बार फिर से स्वागत है मित्रों आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स बाय सुनील शर्मा में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मुझे भी पता है कि हम लोग लगभग 1 साल के बाद मिल रहे हैं। उम्मीद है हमारा प्यार और विश्वास कम नहीं हुआ होगा। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ इतने दिनों के बाद मिलने के लिए, और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारा ये संबंध अब लगातार बना रहे और मैं आपके सामने मैथमेटिक्स से रिलेटेड अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है अलजेब्रा एंड फंक्शंस। तो अलजेब्रा एंड फंक्शंस ना केवल इंपॉर्टेंट आपके क्लास 10th और क्लास 11th 12th के एग्जाम के लिए है, बल्कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक का एग्जाम देने जाए, एसएससी का एग्जाम देने जाए, आप मैनेजमेंट का एग्जाम देने जाए, आप कैट और जैट जैसे बड़े बड़े मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जाएं, तो वहां भी फंक्शन एंड अलजेब्रा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड नॉट ओनली फॉर दैट, फंक्शन एंड अलजेब्रा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। यू माइट बी नोइंग दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग हियर। आज फंक्शन एंड अलजेब्रा या अलजेब्रा एंड फंक्शन जो हम लोग कह रहे हैं, इसको हमने कई सब टॉपिक्स में बांट रखे हैं। उसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। जो हाईलाइटेड जो टॉपिक्स हैं, दीज आर, पहला क्वाड्रेटिक्स। सो क्वाड्रेटिक्स में हम लोग डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स की पढ़ाई करेंगे। We'll be discussing the nature of roots in quadratics as well as sign of roots. Basically, we'll be focusing at nature of roots and sign of roots. इसके अलावा quadratics में जो भी important बातें होंगी वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही। Second, Descartes rule. Descartes rule में what we study, हम लोग Descartes rule में क्या देखते हैं कि जो डिग्री 2 से ज्यादा की इक्वेशंस होते हैं, जैसे क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या और हायर डिग्री के इक्वेशंस, उसमें हम लोग नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स और नंबर ऑफ नॉन रियल रूट्स डिटरमाइन करते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज को तलाशते हैं। आगे देखा जाए। Third is about inequalities and modulus. Very important thing, inequalities and modulus. Fourth, maximization and minimization. तो maximization and minimization जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक्स या इनइक्वालिटीज या फंक्शंस के जितने भी मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। आगे, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। 6th इज ट्रिगोनोमेट्री, 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 8th लॉगरिथम। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया नहीं रखते हैं तो आपको फंक्शन एंड ग्राफ, खास करके ग्राफ समझने में काफी दिक्कतें होंगी। तो अपने अपने जरूरत के हिसाब से इसका हम फायदा उठा सकते हैं, जिस एग्जाम में जिसकी जरूरत हो। आइए आगे देखते हैं। फिर हम लोग, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग ax² प्लस bx प्लस c अगर लिखें तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ओनली एक्सप्रेशन। और जब हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मित्रों, जब डिग्री 2 होता है किसी पॉलिनोमियल का, तो हाईएस्ट यानी हाईएस्ट डिग्री 2 दिखता है, तो हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आगे देखो, जहां हम लोग अगर a b c की बात करें, A, B and C. A, B and C are real numbers.
अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होंगे। हमेशा दो रूट्स होंगे। ये अलग बात है अगर दोनों रूट इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि एक ही रूट है, लेकिन दो रूट के लिए हम लोग काम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होता है। तो इन रूट्स के नेचर के बारे में हम क्या कहेंगे? जब हम नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं, रूट्स कैसे होंगे, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या द मोस्ट इंपॉर्टेंट या द की रोल इज प्लेड बाय द वर्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पूरे क्वाड्रेटिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट की रोल। यानी द ऑल द कॉन्सेप्ट्स revolves around this central thing, discriminant in quadratic equation. डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से भी, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या हायर मैथमेटिक्स के बुक्स आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल नुमा आकार से भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट, यानी रूट्स कैसे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो टू रूट्स, सो लेट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। एक को अल्फा हम मान के चलते हैं और एक को बीटा हम मान के चलते हैं, और इसी पे हम आगे की कार्रवाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे हम। फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे कि हम जानते हैं कि a, b एंड c आर रियल नंबर्स, इज इक्वल टू 0। तो हम पहले भी आपको बताया कि हम लोगों ने दो रूट मान रखे हैं, जिनका नाम फिलहाल वी जस्ट कंसीडर्ड अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा मान के चल रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू अगर हमको निकालना हो, एक तो हमारा तरीका होता है क्वाड्रेटिक बनाने का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके, एंड द सेकेंड वे algebraically we just determine with the formula with the help of discriminant। डिस्क्रिमिनेंट की बात हम लोग कर रहे थे पीछे भी, तो डिस्क्रिमिनेंट के सहारे जब हम निकालते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ये एक रूट, और दूसरा रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, यानी दोनों रूट जो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस, यहां ये प्लस माइनस का फर्क होता है बस, ठीक है, बाई 2a। देखा गया आगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल होता है? तो भाई जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, ओके, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, तो d अगर 0 से बड़ा होगा तो दो केसेस बनेंगे। 0 से बड़ा है तो या तो परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना। परफेक्ट स्क्वायर हम सबको पता है, ऐसा नंबर जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस हो सके, a number which can be expressed as a square of a natural number। हाँ, भले ही -2 का भी स्क्वायर 4 होता हो, लेकिन वो 2 का भी होता है स्क्वायर 4, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। सो इफ d is a perfect square greater than 0 and perfect square, the roots will be rational and unequal। इक्वल नहीं होंगे, दोनों रूट अलग अलग होंगे और दोनों रूट रैशनल होंगे। The second one, if d is non-perfect square, then the roots are conjugate surds। Obviously आप देख लीजिए, अगर d non-perfect square होगा तो ये बाहर निकलेगा नहीं, conjugate होगा। एक आपको माइनस बी प्लस रूट डी होगा तो दूसरे में माइनस बी माइनस रूट डी होगा, और इसको हम लोग कॉन्जुगेट कहते हैं एक दूसरे का। और रूट्स रैशनल भी इरेशनल भी होंगे, जबकि d परफेक्ट स्क्वायर हो गया था तो रैशनल हो गया था, वो रूट से बाहर आ जाएगा, सर्ड्स रहेगा नहीं। आइए
तो डी जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? और भाई डी जब लेस देन 0 होगा किसी चीज रूट अंडर -2 तो क्या कहते हैं? इमेजिनरी, मीन्स नॉन रियल। सो रूट के अंडर में नेगेटिव हो जाएगा व्हेन डी इज लेस देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे? नॉन रियल एंड अनइक्वल। बट व्हेन डी इज इक्वल टू 0 तो देख लो भाई, डी अगर 0 के बराबर है तो बराबर है तो ये काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म। फिर क्या बच गया? यहां भी -b/2a, यहां भी -b/2a, यानी क्या कहेंगे? इक्वल एंड रैशनल रूट्स। -b/2a रैशनल, -b/2a रैशनल। तो हम इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर तो फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है। और दोनों रूट्स हम लोगों ने क्या मान रखे हैं? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स की जब हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा तो कहते हैं -b/a। -b/a से मेरा मतलब है जो साइन यहां पर b के पहले दिया हुआ है उसके ऑपोजिट साइन दूसरा। अगर यहां पहले से माइनस मेंशन हो, सपोज यहां पर -2x होगा, तो ये -2 की जगह b का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। तो और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के हम लोग लिखते हैं c/a। c/a कहने का मतलब है जो साइन पहले से c के पहले हो वही साइन रह जाएगा। अगर -3 है तो -3/a लिखा जाएगा, अगर 4 है तो 4/a लिखा जाएगा, यानी जो है वही रहेगा c/a। आइए आगे देखते हैं और हम लोग कैसे हम लोग डिटरमाइन करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और देख करके बिना सॉल्व किए हम लोग कैसे डिटरमाइन कर लेंगे कि उसके दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कौन वाला पॉजिटिव होगा, बड़ा वाला पॉजिटिव होगा या छोटा वाला पॉजिटिव होगा, है ना। बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव या बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, ये सारी बातें हम लोग वी कैन जस्ट डिटरमाइन एवरीथिंग हियर चुटकी भर में। ओके, लेट अस सी। तो यहां पर जब अल्फा प्लस बीटा इज अगर पॉजिटिव हो, यानी अगर हम देखें कि सम ऑफ रूट्स अगर पॉजिटिव हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव हो, तो साइन तीसरे कॉलम देखिए हमने बना रखे, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। यहां आप गौर करें कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। -b/a कहने का मतलब a की जगह 1 है एंड -b यानी इसका ऑपोजिट साइन, यानी अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या है? ये यहां पर हमारे पास 5 है, यानी क्या? पॉजिटिव, यानी सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव। फिर अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब क्या? 6/1 दैट इज 6। ये भी क्या है? पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव, अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव, तो बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आप देखिएगा अल्फा बीटा जो आएगा वो आपका 3 और 2 आएगा, किसी एक को अल्फा और दूसरे को बीटा, यानी दोनों रूट्स पॉजिटिव ही आएंगे। अगर हम यहीं पे एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंजिंग ला दें और ये देखें कि जब अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव हो और अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव हो तब क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव तो रहने देते हैं ऐसे ही एज इट इज, और इसको हम लोग प्लस बना देते हैं, तब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -5 हो जाएगा,
माइनस बी बाई ए मतलब -5, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर एज इट इज इट विल रिमेन 6 ओनली, है ना। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव। तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने आता है, अल्फा बीटा निकालने आता है, पहले भी आपको बता चुके, अल्फा अगर निकालेंगे तो -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 होगा, है ना। तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे इस बात को, सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा देख लिए पॉजिटिव, अल्फा इंटू बीटा भी देख लिए पॉजिटिव, तो दोनों रूट पॉजिटिव पॉजिटिव। जब अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव देखा, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव देखा, तो दोनों रूट नेगेटिव नेगेटिव। और वेरिएशंस देखते हैं हम लोग यहां पे। अब अगर अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव हो और अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए। चलो x² -5x -6 इज इक्वल टू 0, ये ले रखा है। यहां अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑलरेडी ऑकर्स हियर बिफोर 5, सो इट विल बी जस्ट 5, है ना। जबकि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मीन्स -6/1, सी की जगह -6 है, यानी -6। So what we can see here, alpha plus beta is positive while alpha plus beta is positive while alpha into beta is negative, isn't it? तो alpha plus beta पॉजिटिव है, alpha into beta नेगेटिव है, तो क्या होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यूज आएंगे, x के दो वैल्यूज आएंगे, क्या आएंगे, वो x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -1, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 6 और बीटा इज इक्वल टू -1। तो क्या देखा हम लोगों ने यहां, न्यूमेरिकली द लार्जर इज पॉजिटिव, जो बड़ा वाला वैल्यू है न्यूमेरिकली वो पॉजिटिव है, जबकि छोटा वाला स्मॉलर इज यानी अदर इज नेगेटिव, 6 एंड -1। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, किसके लिए, तो अगर मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव, और अल्फा इंटू बीटा भी नेगेटिव रहे, तब हम क्या जान जाएंगे, तब ये जान जाएंगे कि न्यूमेरिकली उल्टा है ना। यहां पर जब अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव था, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव था, तो न्यूमेरिकली लार्जर वाला पॉजिटिव था और छोटा वाला नेगेटिव था। और यहां पर क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां भी रूट मिलेंगे, कब, जब सम भी नेगेटिव और प्रोडक्ट भी नेगेटिव, तो न्यूमेरिकली लार्जर इज नेगेटिव, उल्टा लार्जर इज नेगेटिव व्हाइल अदर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहीं पे बदल देते हैं, x² + 5x -6 एग्जाम्पल के लिए, है ना। यहां पर हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, जबकि अल्फा इंटू बीटा भी -6 ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू 1। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए प्रॉब्लम्स के साथ, अलजेब्रा से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, बाई क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। तो मित्रों अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बढ़िया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने और दोस्तों को भी रिकमेंड करें,
तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।